नमस्कार साथियों, मैं हूं उसकर लकड़ा और मेरे साथ बाबा नागनाथ जी बैठे हुए हैं। आज हम बात ये करेंगे कि पर्यावरण माने कि पर्यावरण की वजह से भी स्ट्रेस होता है। क्या की वजह से? पर्यावरण की वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो पर्यावरण में पर्यावरण में हम ये चीज की बात करेंगे आज। गौरा चलने दो कि जहां हम रहते हैं, है ना, तो अगर वो जगह साफ नहीं है, क्या है, साफ नहीं है ना, तो स्ट्रेस पैदा करेगा। जी जी। सुंदर नहीं है तो भी स्ट्रेस पैदा करेगा। सुन रही हो? सुगंधित नहीं रहेगा, उसके बदले उल्टा भी है, सुगंध का बदले दुर्गंध रहेगा तो भी स्ट्रेस पैदा करेगा। और क्या है, अगर वो क्या है वहां पर कुछ क्या कहेंगे उसको, जो दिमाग में नहीं आया, श्रवण के संबंध में नॉइज है, है ना, तो भी वो क्या स्ट्रेस पैदा करेगा, है ना जी। इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको इन 4 फैक्टर्स को ख्याल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जी। अच्छा, उसके अलावा हमको और 5वां भी है, जहां सोते हैं चाहे तो बैठते हैं, वो अगर कंफर्टेबल नहीं है, वो टच से संबंधित है, तो भी आपको स्ट्रेस होगा। कम होगा भले ही, लेकिन जैसे आपका बेड अगर बहुत अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है जी जी, वो क्या कहना चाहिए, कंफर्टेबल नहीं है, तो भी आपको स्ट्रेस होगा, थोड़ा थोड़ा तो होगा। तो इसलिए आपको जहां पर आप बैठते हो, जहां पर सोते हो, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो पैदा करेगा वहां पर जी जी। दूसरी क्या है, आपकी आंखों के सामने सुंदर चीज होनी चाहिए। अगर बार बार आप खराब चीज को देखोगे, सुंदर के बदले कुरूप चीज को देखोगे, हैं, तो आपको स्ट्रेस पैदा करेगा। इसके बाद सुगंधित जगह होना चाहिए। अगर वो जगह बदबूदार हो तो भी स्ट्रेस पैदा करेगा जी। हाँ, भला ही वो बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप बदबूदार जगह में रहेंगे तो स्ट्रेस पैदा करेगा, टेंशन पैदा करेगा। इसलिए उस जगह को क्या है, आपको सुंदर बनाने का है, सुगंधित बनाने का। और ये जो वापस आ रहा हूँ, उसको जो मैं कैसा बताता था, साफ, सुगंधित, सुंदर और शांत। तो शांत जगह अगर नहीं है, उसकी जगह में अगर बहुत कर्कश ध्वनि है, चाहे तो क्या कहना चाहिए, कान फटने जैसा ध्वनि हो, आवाज हो, बहुत ज्यादा आवाज हो, तो वहां पर आपको क्या होगा, टेंशन पैदा होगा, है कि ना। तो ये 5 चीजों को, हमारे ज्ञान इंद्रियों से संबंधित बातें भी अपने को करनी है जी जी। माने कि अपने ज्ञान इंद्रियों से संबंधित चीजें भी हमें क्या पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है, टेंशन पैदा करती है ना। पोल्यूशन तो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो है ही, और पोल्यूशन में भी हम अगर बात करेंगे तो क्या, फूड पोल्यूशन है ना, चाहे तो फूड पॉइजनिंग की भी बात कर सकते हैं। अगर फूड बराबर नहीं हो, न्यूट्रिशियस फूड नहीं हो, तो भी स्ट्रेस पैदा करेंगे, है? इसी प्रकार अगर वाटर क्लीन ना हो, या तो क्या कहना चाहिए, पीने लायक वाटर नहीं हो, तो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होगा। तो उसके बाद जो है ना, अगर एयर बहुत पॉल्यूटेड हो, जैसे शहर में क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो वहां पर आपको स्ट्रेस पैदा होगा, धूल धुआं वाला जगह में ऑटोमेटिकली आपको बहुत टेंशन पैदा होगा आपको। फिर जो क्या है, क्या की बात करें, एयर पोल्यूशन की बात करें, धूप भी बहुत ज्यादा धूप हो तो सिर दर्द देगा आपको, है ना, चाहे तो बदन में कोई ना कोई तकलीफ पैदा होगी जी जी। तो ये सबको आपको ख्याल करने का है। यानी क्या से संबंधित कह रहा हूँ, ये एनवायरनमेंट से संबंधित बात भी कर रहा हूँ, और हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों से संबंधित बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में मेंटल हम बातचीत कर चुके हैं। तो इसके बारे में और भी महीन तरीके से बात किया जा सकता है जी, है ना। आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस बोलते हैं ना, तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस।
तो इसलिए इसको आपको समझना है कि अगर आप ऐसे जगह में रह रहे हो, जैसे आजकल नहीं, बहुत लंबे समय से गांव के लोग विशेषकर साफ जगह में नहीं रहते हैं। अब साफ जगह में नहीं रहते तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? फिर अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दारू पियेंगे, तंबाकू खाएंगे, है समझ में? सुंदर माने साफ नहीं है मतलब सुंदर भी नहीं है। एक तो साफ है नहीं है मतलब डर्टी है। तो डर्टी है तो वो एक तो देखने में डर्टी है और दूसरा दुर्गंध भी वहां से आ रहा है, तो वो अच्छा से ब्रीदिंग ही नहीं कर पाता है। तो अच्छा से ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा तो उसको टेंशन होगा, उसको स्ट्रेस होगा। उसके बाद क्या की बात कर रहे थे हम लोग? साफ सुंदर सुगंधित, वो आ ही गया, साफ सुंदर सुगंधित, है ना, साफ सुथरा। और क्या की बात कर रहा था? शांत। वो जगह शांत होना चाहिए, वो जगह मतलब इतना वहां पर नॉइज का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आदमी को स्ट्रेस पैदा होगा, जिसकी वजह से आदमी आराम नहीं कर सकेगा रात को विशेषकर। और दिन को भी अगर आदमी को बहुत जोर जोर से कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जो कि हमारे सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, तो आदमी को स्ट्रेस पैदा हो जाएगा उससे। जी जी। हाँ, तो ये सब का ख्याल करते हुए अपने को रहना है, या तो उसको कंट्रोल करने का है। सामने वाला हमारे घर के पास बजाते रहेगा तो हमको थोड़े सुनते रहने का, क्योंकि हमारा ये बर्थ राइट है कि इससे ज्यादा माने कि उसको क्या है, डिसिबल का साउंड आप नहीं क्रिएट कर सकते, इसके लिए कानून है। इतना डीबी जो भी बोलते हैं। इसी प्रकार हमारा बर्थ राइट है कि आप एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, जैसे इसके लिए कानून है। अगर एनवायरनमेंट को वो कोई डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से आपका जीना वहां मुश्किल हो रहा है, तो आप थाने में जाकर के उसके खिलाफ केस कर सकते हो, हैं? कानून है उसके लिए बना है, क्योंकि एनवायरनमेंट को क्लीन करना क्या है, आपका बर्थ राइट है, उसको कोई पोल्यूट नहीं कर सकता है, ऐसा है। तो ये सब चीजों को ध्यान नहीं देने की वजह से लोगों को क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। और वो लोग ध्यान नहीं देने की वजह से क्यों माने कारण ही उनको पता नहीं है। अब कारण नहीं पता है तो उन लोग का निवारण का तो सवाल ही नहीं है। तो उन लोग निवारण के लिए कहाँ जा रहे हैं? माने कि उन लोग नशीली पदार्थ की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रेस इसकी कारण से हो रहा है, गंदगी की जगह से, दुर्गंध की वजह से, और कुरूपता की वजह से, और बहुत ज्यादा नॉइज की वजह से, और उसके बाद उसको स्ट्रेस हो रहा है तो ठीक नहीं लग रहा है, तो उन लोग क्या करेंगे? सहारा लेंगे क्या का? नशा और वासना का। क्योंकि नशा और वासना स्ट्रेस रिलीफ का माने कि मूर्खों के लिए लास्ट डेस्टिनेशन है। उसके लिए अगर क्या है, स्ट्रेस हुआ तो वो नेचुरली नशा की तरफ ही जाएगा और वासना की तरफ जाएगा, माने स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए। जी जी। तो इसलिए साफ साफ इसको समझना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहे हैं? जी। तो ये 5 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस के संबंध में जो 5 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस से संबंधित फैक्टर्स भी क्या है, हमको स्ट्रेस पैदा करते हैं, है ना? जी। और भोजन तो स्ट्रेस पैदा करता ही है, अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं हो, और क्या कहना चाहिए, हानिकारक टाइप का फूड हो तो वो स्ट्रेस पैदा करेगा। पानी भी उसी प्रकार, अगर साफ पानी ना हो, यानी साफ पानी से मतलब ये है कि पीने लायक, है ना? साफ पानी से मतलब है पीने लायक, माने कि वो पानी साफ, इतना साफ होना चाहिए कि उसमें क्या होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, प्योर नेचुरल मिनरल वाटर होना चाहिए। अगर वो नहीं हो तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार अभी हम अगली बात कर रहे हैं क्या की, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये फूड की तरफ हम जा रहे हैं, जी जी, है ना? फूड के अंतर्गत फूड आया, वाटर आया, एयर आया, जो बार बार मैं बातें कर रहा हूँ। तो अगर एयर क्या है, पोल्यूटेड है, चाहे तो सड़क के धूल गर्दे से, चाहे तो फैक्ट्री की वजह से, है ना, या तो गटर की गंदगी से भी तो एयर पोल्यूटेड हो जाएगा, बदबू तो आएगी ना। एयर पोल्यूशन माने बदबू आएगी ना। वो सूंघने में बदबू भी आएगी और सूंघने से अंदर कचरा भी जाएगा। दो प्रकार का है, एक तो सूंघने में बहुत बदबूदार होगी, एक हो सकता है सूंघने में बदबूदार नहीं होगी ज्यादा, लेकिन वो धुआं वगैरह अंदर जाकर के हमको क्या करेगा, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ऐसा है।
अब उसके बाद धूप के बारे में फिर हम बार बार करें, क्योंकि हमको इसमें पीएचडी करना है ना। इसको हमको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर मालूम होना चाहिए कि हम इसकी वजह से आज जो है स्ट्रेस हमको है। फूड वाटर, एयर और हीट एंड लाइट। तो हीट और लाइट में ये है कि हीट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमको अनइजीनेस फील हो, लाइट भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे आंख को क्या करे, खराब करे, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए, उससे भी तो खराब होता है ना, कि वो दिखाई नहीं दे, है ना। माने कि बहुत कम लाइट से हमको दिखाई नहीं देगा तो हमारा आंख को स्ट्रेस पड़ेगा। तो विशेषकर जो क्या पढ़ने वालों के स्टडीज के समय या जो भी, या तो फिर गाड़ी चलाते समय अगर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो जोर तो पड़ेगा ना, क्योंकि ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सबको हमको ख्याल करना है। तो जैसे ठीक से नहीं देता है तो चश्मा पहनना पड़ता है, तो अगर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है और अगर आप आंख को चेक नहीं करते हो और उसके बाद में बहुत जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेस का सिरदर्द देगा आपको। हाँ, कर देता है कि नहीं देता है, ये सामान्य सी बात है। जी। तो गांव के बहुत से लोग जो है ना भाई, उन लोग आंख का चेक ही नहीं करते हैं, बस दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत जो भी दिखाई दे रहा है, फिर सिर दर्द दे रहा है उसकी वजह से, तो फिर कुछ भी पेन किलर को खरीद के खा रहे हैं, फिर पेन किलर को खाएंगे तो फिर साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इस फील्ड को हमको पीएचडी करना है। फूड है ना, फूड माने कि फूड के अंतर्गत 5 फूड्स, सॉलिड फूड्स, लिक्विड फूड्स, गैसियस फूड्स और जो है ना हीट एंड लाइट है ना। और लास्ट जो है ना माने कि क्वांटम की बात कर रहा हूँ, वो भी हमारा फूड ही है ना। फूड माने एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी ना। जी। तो अगर हम क्वांटम माने वेव को, ठीक है नेचुरल तरीके से जो है तो है, लेकिन हमारे किसी कारण से हम अगर हमारे बॉडी में इनफ वाइब्रेशन नहीं आता है, क्या नहीं आता है, वाइब्रेशन, हमारे बॉडी में इनफ वाइब्रेशन नहीं होता है तो हमको स्ट्रेस पैदा होता है। तो इस बॉडी को इनफ वाइब्रेशन पैदा करने के लिए माने कि साउंड सुनना और स्वयं क्रिएट करना भी पड़ता है। साउंड को सुनो माने कि म्यूजिक है समझो, तो म्यूजिक को सुनते होते स्ट्रेस रिलीफ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, दिखाई और नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे कान के माध्यम से, हमारे बॉडी के माध्यम से हमारी बॉडी में एक प्रकार का क्या क्रिएट हो रहा है, वेव क्रिएट हो रहा है, यानी कि वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, स्पंदन क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए या तो आप अच्छा म्यूजिक सुनो, स्ट्रेस से रिलीफ चाहिए तो, या तो फिर खुद गाओ, है ना, खुद गाओ। अब इसके बाद और जो है वो मेंटल भी है और थेराप्यूटिक, मतलब कि वो एनवायरमेंटल भी है कि अगर आपको स्ट्रेस बहुत है ऐसे ही बैठे बैठे वगैरह, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ आपको उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिएटिव काम करना चाहिए, है ना। तो क्रिएटिव काम में क्या हुआ, या तो सिंगिंग हुआ, या तो डांसिंग हुआ, है ना, या तो स्कल्पचर मेकिंग हुआ, है ना, या तो पेंटिंग हुआ। लेकिन ये काम क्या है, सिंगिंग और डांसिंग तो ब्रीदिंग से भी कम से कम रिलेटेड है, सिंगिंग और डांसिंग, विशेषकर डांसिंग। लेकिन सिंगिंग में भी काफी ब्रीदिंग होती है, लेकिन स्कल्पचर मेकिंग में तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग ही, और वो पेंटिंग में तो नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। तो वो असल में साइकोलॉजिकल है, माने कि अपना माइंड को डाइवर्ट करने का टैक्टिस है। अच्छा, हाँ, समझ में आ रहे। हालांकि सिंगिंग डांसिंग भी में भी आपका मेंटल डाइवर्शन है, लेकिन उसमें तो डांसिंग में तो कम से कम ब्रीदिंग भी हो रहा है ना, डबल हो रहा है, डांस हो रहा है, और प्लेइंग में भी ब्रीदिंग हो रहा है, जो कि हमारे उधर कवर हो गया क्या में, ब्रीदिंग में, एयर में, है ना। लेकिन आपको हो सकता है, आपको रीडिंग भी हो सकता है ना, कोई अच्छा इंटरेस्टिंग रीडिंग भी हो सकता है, बुक या जो है, बुक भी हो सकता है, या तो इंटरेस्टिंग स्टोरी राइटिंग भी हो सकता है ना, या तो फिर पेंटिंग भी हो सकता है, ड्राइंग पेंटिंग भी हो सकता है, या तो फिर क्या बोलना चाहिए, वॉचिंग टीवी वगैरह, या तो फिल्म वगैरह हो सकता है ना, या तो लिसनिंग भी उसमें हो सकता है, लेकिन लिसनिंग में डबल काम हो गया, एक तो माइंड डाइवर्शन भी हुआ और दूसरा क्या हो गया, वाइब्रेशन भी हुआ। वॉचिंग फिल्म में भी ठीक है, उसमें वॉचिंग में देखो, वॉचिंग मेंटल डाइवर्शन हुआ, लेकिन उसमें भी गाना बजाना तो रहेगा ना,
तो गाना बजाना रहेगा तो वो साउंड तो क्रिएट करेगा ना, तो साउंड क्रिएट करेगा तो ये स्पंदन तो हमारे बॉडी में क्रिएट करेगा कि नहीं? तो माने फिफ्थ डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, माने कि फिफ्थ डायमेंशन ऑफ फूड की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, गैसियस फूड, हीट एंड लाइट फूड, और उसके बाद जो है ना फिफ्थ डायमेंशन में क्या है, क्वांटम की बात कर रहा हूँ। तो क्वांटम माने वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द होल सेलेशियल बॉडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द होल सेलेशियल बॉडीज, है ना, वो क्या है? क्वांटम है। तो वो वेव जो है ना, उस वेव का इफेक्ट अगर कभी कमी हो जाए किसी कारण से, यानी माने वो तो बराबर ही रहता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो साधारणतः मेरे ख्याल से बराबर ही रहता होगा, लेकिन किसी दूसरे फॉल्ट की वजह से या तो फ्लोस की वजह से हमको ज्यादा उसकी जरूरत है, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा उसको। क्रिएट करना पड़ेगा मतलब क्या है? सिंगिंग करना पड़ेगा या तो लिसनिंग करना पड़ेगा। सिंगिंग में हम स्वयं क्रिएट कर रहे हैं वाइब्रेशन, और लिसनिंग में हम इनटेक कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना चीज मैं अभी करके, मैं जैसे मेरा बॉडी सब भी अभी दर्द देता था, जैसे मैं सुबह भी मेरे को यहाँ दर्द देता था, है ना, यहाँ सब दर्द देता था थोड़ा, हाँ इधर विशेषकर ज्यादा दर्द देता था। तो मैं जो है ना वो आ ओ को अगर मैं 5-5 बार करूँ ना, और ये करूँ तो वो 5 मिनट में चला जाएगा। हाँ, और बॉडी का पेन भी अगर होता है ना किसी कारण से, बॉडी में पेन सब होता है ना, तो आप लेट करके, चाहे तो खड़े भी, विशेषकर लेट करके और अच्छा होगा, एकदम लेट करके बॉडी को एकदम शिथिल छोड़ करके, आंखें बंद करके आप जो है ना पूरा ध्यान अपने बॉडी में करके आ ओ और भरामरी और ब्रीदिंग सब करोगे ना, 5 मिनट में आपका बॉडी में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि बॉडी में क्या है, एनर्जी का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। एनर्जी माने ब्लड ना, एनर्जी माने ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, या तो ब्लॉकेज वगैरह रहा होगा। तो ब्लॉकेज माने कि हमारे वेन्स में, वेन्स जानती हो ना, तो उसमें ब्लॉकेज वगैरह सीधा, चाहे तो नर्वस सिस्टम में, तो एनर्जी के फ्रीली वो सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, तो उससे होना चालू हो जाता है, तो पेन चला जाता है। ये सब चीजों को समझ करके, खाली ऐसा करके ना आप बिना दवा लेकर के, बिना साइड इफेक्ट के आप जो है ना स्वस्थ जीवन जी सकते हो। और स्वस्थ जीवन तो जीना ही है, लेकिन आपका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी तो हाई होना चाहिए ना। अगर आपका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, माने सभी फील्ड में, इन ऑल फील्ड्स ऑफ एंडेवर जिसको हम बोलते हैं, तो फिर कैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको इन सब चीजों को, फैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम तो स्टडी कर रहे हैं अभी। इसके बाद तो हम इसके संबंध में जो वीडियो बन रहा है भी बन रहा लेकिन हमारे तो रफ वर्क चल रहा है। लेकिन रफ वर्क में भी बहुत सारा क्या है, साफ वर्क भी चल रहा है। बहुत सारा साफ वर्क भी, समझ में आ रहा है? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये फोकट में जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये भी अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो बात हम अटरंडम टाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अटरंडम है, सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि हम अभी स्वयं जो है ना गौर कर रहे हैं, यानी कि स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रेस का कारण और निवारण कैसा है कि नहीं? तो पहले तो अगर आपको स्ट्रेस का कारण नहीं मालूम है, तो निवारण तो करो ही नहीं। हाँ, पहले तो आप तो एक ही निवारण करो कि मेरे को दर्द दे रहा है, जाओगे और उसके बाद में ऐसा डॉक्टर के पास जाओगे जिस डॉक्टर को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो खाली जो है ना दर्द दे रहा है, यानी दर्द दे रहा है, तो दर्द का एक ही दवा है, जानते हो ना, पेन किलर। पता नहीं वो क्या नाम है उसका, अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं दवा तो खाता नहीं, इसलिए दवा का नाम नहीं मालूम है। लेकिन एक दवा है, कुछ ऐसा दवा है जिसका नाम जो कि लगभग अधिकतर लोगों को मालूम है, क्योंकि जिस किसी को सिर दर्द दिया तो जाके टैबलेट सिर दर्द का दे दो बोलते हैं, तो उसी को दे देते हैं। अच्छा, पैरासीटामोल। हाँ, पैरासीटामोल और के लिए जो भी। हाँ, और एक